हेलो गाइस। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, और यही सब जो भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, इन्हीं सब के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो नोट्स आपके सामने हैं, आप इन्हें चाहे प्रेफर कर सकते हैं अपने स्कूल नोट्स में, या फिर जैसे भी आपको प्रेफर करना है आप कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? आपने बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो गए इलेक्ट्रिसिटी से। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे कोई लाइट जल रही है, वो भी क्या है, करंट के थ्रू, एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। या फिर अगर हम बात करें जो भी आपके दिवाली में लाइट्स वगैरह हो गई, फ़ैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ऑल द बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जैसे अगर प्रैक्टिकली बात करें, जैसे आपने क्या किया है, जैसे हमने लिख रखा है कि ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टिनी पीसेज ऑफ पेपर्स। तो आपने देखा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, अपने बालों में कॉम कॉम करते हैं, उसके बाद कुछ पेपर्स के पास लेकर आते हैं, तो पेपर्स क्या करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। या फिर हम बात कर लें कि अगर हमने किसी भी ग्लास रॉड को रब कर लिया है सिल्क क्लॉथ से, तो उसमें कुछ क्या आ जाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, और पेपर्स के पास रखेंगे, पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? और कुछ और एग्जांपल्स हैं अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक इवोनिट रॉड, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये इवोनिट रॉड है। इवोनिट रॉड, ये इवोनिट रॉड है। अगर हम क्या करें, इसे इसे अगर रब करते हैं जैसे किसी सिल्क पेपर से, सिल्क क्लॉथ से, उसके बाद हम इसे देखेंगे ये क्या करेगी, टीनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। फिर देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने होते हैं। तो चार्जेस की बात करें तो हम बेसिकली तो 3 होते हैं अगर बात देखी जाए, लेकिन अभी आपको केवल 2 ही चार्जेस के बारे में जानना है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक और होता है न्यूट्रल चार्ज होता है, जो आपने देखा होगा। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में हम बात कर सकते हैं कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है। चलिए फिर अब देखिए, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे आपने मैग्नेट को ही देख लो, मैग्नेट में आपने साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर साउथ और साउथ पोल पास में ले आए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वैसे ही हम अपोजिट अपोजिट चार्जेस को अगर हम पास में जोड़ते हैं तो क्या होता है, जस्ट लाइक एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक स्पार्क फॉर्म होगा, है ना। कभी आपने गलती से अगर ऐसा किया होगा तो देखा होगा कि एक स्पार्क फॉर्म होता है, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है। तो सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो? ठीक। अगर हम ये, ठीक है, चार्जेस की बात हो गई, अगर चार्जेस की क्या होता है चार्ज, ठीक है, तो चार्जेस की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट बच्चे होती है इसकी कूलॉम। ठीक है। और इसे सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से हम इसे डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट के बारे में आपको जानना है। वैसे तो यूनिट आपकी 3 तरीके की होती हैं, सीजीएस होती है, एमकेएस होती है और एसआई, लेकिन पढ़ते हैं हमेशा एसआई यूनिट में है। कोशिश यही करते हैं कि सारी यूनिट्स को हम एसआई में कन्वर्ट करें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है। क्लियर हो? अच्छा, अगर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो मतलब कैसा चार्ज होता होगा, क्या है चार्ज? तो देखिए, चार्ज क्या होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही फॉर्म में होता है। देखिए, अब देखिए प्रोटॉन पे कैसा चार्जेस होता है, आपको पता है कि पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के अगर चार्जेस की बात करें तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है।
क्योंकि अगर किसी नॉर्मल एटम की बात करें तो जो सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, और उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में हमारे क्या मूव करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई एक 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर हम बात करें 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है अभी हमने बात की है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आपने कहा सर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर साइन जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उसे मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल सा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो हमने मान लिया कि 1.6 जो चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, वो किस पे है, एक इलेक्ट्रॉन पे है। तो 1 कूलम चार्ज कितने पर होगा, तो बस हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 10⁻⁻19 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻+19 हो जाएगा, इसे 1.6 से आप डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर रखा है, तो 1.6 से अगर हमने जस्ट सपोज ये 1.6 को हम लिख सकते हैं 16 × 10। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर देखिए एक कैलकुलेशन करने का इजी मेथड है, हमने 10⁻19 को ब्रेक कर लिया है 100 × 100 × 10⁻14। ये 10 से तो एक पावर 10 की कैंसिल हो जाएगी, 10⁻18/16 बचा। ठीक है, 10⁻18/16 बचा। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 10 × 10 इंटू 10⁻14/16। अब 4 से 100 को कट करेंगे 25 आएगा, और फिर 4 से 100 को कट करेंगे 25 आएगा। ठीक है, अब 25 कितना हो गया, 625 हो गया। अब क्या किया, पॉइंट को हमने टू प्लेस किधर लेकर गए, लेफ्ट में लेकर गए, और आपको पता है कि जब लेफ्ट में लेकर जाते हैं तो 10 की पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया 6.25 इंटू 10⁻16, 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके फॉर्म होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम, अब देखते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आपको पता है क्या होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। देखिए सिंपल सी बात है, जो करंट को फ्लो करा दें वो हमारे कंडक्टर्स हुए, जो करंट को फ्लो ना कराएं वो हमारे इंसुलेटर्स हुए। वैसे करंट जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी जस्ट सपोज कोई कंडक्टर है आपका, कॉपर वायर ले लो या फिर एल्युमिनियम वायर ले लो, कॉपर और एल्युमिनियम वायर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अच्छा, जरा एक बात ध्यान दीजिए कि अगर सोडियम की हम बात करें, सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, और उसे अगर हम KLMN में हम फिल करते हैं तो कितना आता है, K में 2, L में आपके कितने आ जाएंगे, आउटरमोस्ट सेल 8 कंप्लीट होनी चाहिए, तो L में आपके 8 आ गए, एक ही तो बचा, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं के बिहाव पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा है कि करंट कैसे फ्लो होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण करंट फ्लो होता है। डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक तरीके का साइकिल फॉर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से करंट जाके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है, तो एक तरीके का लूप, कंटिन्यूस लूप फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी आगे सर्किट में दिखाएंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या हुए, आपको पता है कंडक्टर्स जो हमारे करंट को फ्लो करा दें, और इंसुलेटर्स जो हमारे करंट को फ्लो ना करा पाए, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ना के बराबर हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा फिर हम बात करते हैं एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, जैसे कि
एलॉयज़, अब एक बात ध्यान रखिए, एलॉयज़ में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, एलॉयज़ क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो आपने मान लिया कोई एलॉय वायर ले लिया और उसमें करंट को फ्लो करा रहे हो, तो आपको पता है कि करंट जब उस एलॉय वायर में फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी उस करंट को रोकेगा। ठीक है, अब करंट को रोकेगा तो एक तरह का फ्रिक्शन क्रिएट होगा। वैसे फ्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं एज ए फील करने की बात है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होगा। और फ्रिक्शन जब क्रिएट होता है तो जाहिर सी बात है हीटअप होती है, इंक्रीज, मतलब कहीं ना कहीं तो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट तो होगी। तो करंट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो एलॉयज़ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मेटल एलॉयज़ की बात करें जैसे कि नाइक्रोम हो गया, मैग्नाइन हो गया और कॉन्स्टेंटाइन हो गया, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। जैसे कि आप पुराने बल्ब देख लो, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे जो वायर लगा है, ठीक है, ये जो वायर लगा है ये क्या है, आपका मेटल अलॉय है। ये जो वायर है ये आपका मेटल अलॉय है। और ये देखिए ये हीटर, जो ये कॉइल है हीटर की फॉर्म में, ये भी क्या है, हमारे मेटल अलॉय है। ये क्या करेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हमारी हीट एनर्जी में। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखिए कुछ हमारे होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ हमारे इंसुलेटर की बात करें, जो जाहिर सी बात है जो करंट को फ्लो ना करा पाए वो हमारे इंसुलेटर हो गए, जैसे ग्लास हो गया, एबोनेट रॉड हो गई, रबर हो गया, ड्राई वुड हो गया, ये सब क्या है, हमारे एक तरीके के इंसुलेटर। अच्छा एक चीज़ और, जब हमने इस सिल्क क्लॉथ पे हमने एबोनेट रॉड को रब किया था तो हमने देखा था कि कॉम को जब हमने रब किया तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जब इबोनिट रॉड को रब किया तो उस पर कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। लेकिन ये एक तरह के इंसुलेटर्स हैं, करंट को फ्लो नहीं करा पाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में वो किसके रीजन से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण से होता है। क्लियर हुआ? चलिए फिर हम बच्चे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ज़रा ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने एक सेल ले ली, उसके दो टर्मिनल हैं, ठीक है, दो टर्मिनल हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, एक तरह के दो पोटेंशियल हैं, वो एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफाइन करता है वर्क डन इन मूविंग a unit charge from infinity to that point। की सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो पॉइंट है जो डिफाइन करता है जो वर्क डन हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज से फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन हम फॉर्मूले से बनाना सीखेंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हम लिखते हैं वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, या W अपॉन क्यू। क्यू क्या है, अभी हमने बता चुके हैं, क्यू क्या है, हमारा चार्ज है। क्यू को I इंटू टी की फॉर्म में लिखते हैं। I क्या है, हमारा करंट है, टाइम हमारा टाइम जैसे समय टाइम तो क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी, तो चार्ज हो गया हमारा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, यहाँ अगर हमने बात कर ली कि अगर हम Q को क्या ले लें, 1 ले लें, Q इज इक्वल टू 1 ले लें, तो जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे जो भी, इसे हम V से, कैपिटल V से डोनेट करते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W। यानी हमने क्या किया, जो भी हमने क्या ले लिया, हमने यूनिट चार्ज ले लिया। यूनिट का मतलब 1 ही है, हम हमेशा फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाते हैं। तो हमने क्या ले लिया, यूनिट चार्ज ले लिया है, Q इज इक्वल टू 1, देन V इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा वर्क डन के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी करंट वगैरह मूव हो रहा है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो उसके किए हुए वर्क डन के बराबर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो
ये हो गई इसकी बात। तो यहाँ पे हम साफ साफ कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन और अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, हम वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा इधर देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो यूनिट चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी हमने जस्ट सपोज हमने मान लिया एक हमारी सेल है, ये सेल है, ऐसी कोई हमारी सेल है, यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वो हमारे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यही है बस डेफिनेशन आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ से आपने देख लिया V इजिकल टू क्या होता है, W/Q। अब एक ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज आपको Q इज इक्वल टू आपको 2 कूलॉम दे रखा है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 118 वोल्ट्स दे रखा है। ठीक है, क्या पूछा है, वर्क डन, W इजिकल टू आपसे पूछा है। तो अभी आपने देखा V इजिकल टू क्या होता है, W/Q होता है, वैल्यू आप पुट कर दीजिए W। ठीक है, तो V अब इसे ज़रा चेंज कर लीजिए, आप पहले इसे चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V की वैल्यू आपको दे रखी है 118 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, चार्ज की 2 दे रखी है, तो 16 कैरी 1 3 एंड 2 236 हमारा क्या हो गया, जूल। जो एन वर्क को हमेशा जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वर्क हमारा कितना आ गया, 236 जूल। ठीक है, तो ये है हमारे क्लास का पहला पार्ट। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे सारे पार्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।